जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल समाधान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर किसी कस्टमर का जो है ट्रांज़ैक्शन डिक्लाइन कर जाता है तो आप क्या करेंगे? और इसमें किस-किस तरह की परेशानी आपके सामने आ सकती है, उससे आप कैसे बचेंगे, इस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली बात ये आती है कि अगर किसी कस्टमर का ट्रांज़ैक्शन डिक्लाइन हो जाता है, तो आपको कहना है कम से कम 48 से 72 घंटे का वेट करें। उस पीरियड में अगर कस्टमर का पैसा वापस खाते में आ जाता है, तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपको कंप्लेन लॉन्च करना है। कई बार ऐसा होता है कि आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है ट्रांज़ैक्शन डिक्लेयर होने के बाद, पर आप क्या होता है कि आप रिकॉन्साइल नहीं करते हैं या उनका ओपनिंग क्लोजिंग नहीं मिलाते हैं, तो आपको पता नहीं चल पाता है कि कस्टमर का पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। उस कंडीशन में क्या होता है कि जब आप कस्टमर से बहुत रिक्वेस्ट करता है आपसे कि चेक करिए पैसा मेरा सक्सेसफुल हो चुका है, आपके यहाँ पैसा आ गया होगा, और आप 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद जब आप चेक करते हैं मिलाने के बाद, आपको पता चलता है कि हाँ, सच में उस कस्टमर का पैसा मेरे अकाउंट में आ चुका है, अब उसको पैसा दे देना चाहिए, और आप दे भी देते हैं। लेकिन इन बिटवीन क्या होता है, कस्टमर ऑनलाइन कंप्लेंट कर चुका होता है। कंप्लेन ऑनलाइन कर चुका होता है, और एनपीसीआई के द्वारा जो पैसा सेटलमेंट का काम किया जाता है, वो आपके बीसी केंद्र के जो माध्यम के द्वारा जो आपके अकाउंट में उस पैसा को हिट करता है रिटर्न करने के लिए। इसका 2 प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस ये होता है, या तो बैंक आपके खाते को डेबिट करके कस्टमर के खाते में क्रेडिट कर दे, या नहीं तो फिर जो है आपको बैंक इन्फॉर्म करे कि आपके यहाँ एक ट्रांज़ैक्शन डिक्लाइन किया है, आप अपना ट्रांज़ैक्शन स्लिप डिटेल लेकर के आइए, मैचिंग कराइए कि आपने उसको पैसा दिया है या नहीं दिया है। अगर आप उस कस्टमर को पैसा दे देते हैं, उसका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते हैं और बैंक से क्लेम आता है, तो आपको वापस से जो पैसा क्रेडिट करना होता है कस्टमर के अकाउंट में, जो बैंक के द्वारा किया जाता है। तो इस सिनेरियो में आपको करना क्या है? सबसे पहले, अगर किसी कस्टमर का पैसा डिक्लाइंड हो गया है, तो पहले आप उसका नोट करके अवश्य रूप से लिख लें, और अब बाद में मिलाएँ। अगर आपके खाते में पैसा आया है, तो बिना कंप्लेन किए उनको पैसा रिटर्न कर दें। अगर कस्टमर को आप रुपए दे देते हैं वापस, और आपने कंप्लेन भी लॉन्च कर दिया है, या कस्टमर के द्वारा कंप्लेन भी ऑनलाइन लॉन्च कर दिया गया है, तो उस कंडीशन में आपको बचने का बस एक ही उपाय है कि कस्टमर से लिखित रूप में ले लें कि हमने इस डेट में ट्रांज़ैक्शन किया था, रुपीज़ इतना, जितना भी अमाउंट का होगा, और इसका पैसा डिक्लाइन होने के बाद में सेटलमेंट मेरे अकाउंट में आ गया है, और हमने कस्टमर को पैसा दे दिया है। ये कस्टमर से लिखित रूप में ले लें, और एक एविडेंस के तौर पे एक कॉपी अपने पास रखें, दूसरा बैंक के पास सबमिट कर दें, ताकि उसका कंप्लेन जो किया हुआ है वो सेटलमेंट करने की जब बात आए, तो बैंक उसको बता पाए कि इसको पैसा मिल चुका है। दूसरा बात एक तो और आप कर सकते हैं कि जिस जिस समय कस्टमर का जो है डिक्लाइंड हुआ था पैसा, जिस डेट में, आप अपने रजिस्टर में जहाँ मेंटेन करते हैं, उसी डेट में, उसी क्रम में उसको एंट्री करें और उसका साइन करवाएं उसी रजिस्टर में, ताकि इन फ्यूचर कभी भी इस तरह का क्लेम आए, आप रजिस्टर निकाल के देखेंगे तो उसका एंट्री क्या रहेगा, और दिमाग से उसमें लिखा रहेगा कि डिक्लाइंड हुआ था और हमने इसको पैसा दे दिया। कई बार हमारे साथ क्या, बहुत सारे ऐसे संचालक के साथ होता है कि उन्होंने पैसा तो उसको वापस दे दिया, कहीं डायरी में किसी अलग जगह लिख करके रख लिया। जब बाद में उसका क्लेम आया बैंक के द्वारा कि भाई आपको पैसा जो है सो रिवर्ट करना है कस्टमर के अकाउंट में, ये कस्टमर डिक्लाइन किया हुआ पैसा है, तो उस कंडीशन में जो है आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो कस्टमर आपसे पैसा ले जा चुका होगा, और वापस से फिर से आपको जो पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। इसका भुगतान हम खुद हैं, क्योंकि ये 8 महीने के बाद एक क्लेम सेटलमेंट किया था कि जो आपका ओडी से 10,000 डेबिट किया जाएगा। अब क्यों भाई? तो भाई किसी का ट्रांज़ैक्शन डिक्लाइन किया था, और वो उस डेट में हमने उसका रजिस्टर मेंटेन नहीं करके रखा था, जबकि बाद में पता चला जब हमारे अकाउंट से डेबिट हो गया, जब मैंने उसको सर्च किया, बहुत खोजा, तो पता चला कि मैंने डायरी में लिख रखा था कि हाँ, उसको 10,000 रुपया रिटर्न हम दे चुके हैं, लेकिन उस डेट के रजिस्टर में हमने मेंटेन नहीं किया था। तो उस कंडीशन में उसको 10,000 रुपया वो भी ले गया, और कंप्लेन का जो उसका डिस्प्यूट पड़ा हुआ था 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना से, वो डिस्प्यूट भी उसका सॉल्यूशन हुआ। कंडीशन में फ़ायदा ये हो, कस्टमर को 10,000 भी ले गया और अकाउंट में रिवर्ट ले गया। तो ये नुकसान से बचने के लिए सबसे बेस्ट उपाय है कि कस्टमर का डिक्लाइंड होता है, तो आप उसको अपने स्तर से जल्द मैचिंग करके रिफ़ंड कर दें कस्टमर का पैसा। अगर आपके अकाउंट में कस्टमर का पैसा नहीं आया है, तब जा कर के आप कंप्लेन करें कस्टमर पे, फ़ोन के द्वारा या कस्टमर के द्वारा या कस्टमर के ब्रांच में, ताकि उसका पैसा जहाँ सर्वर पे फँसा हुआ है वो उसको वापस मिल सके। तो दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट जानकारी था, हम सोचे आप लोगों के साथ शेयर कर दें, ताकि आप लोगों के साथ इन फ्यूचर ऐसा कोई परेशानी आए तो आप इसको मेंटेन करके रखें, और ये परेशानी से बचने के लिए जो है इस तरह का जो है सो तरीका को आप अपनाएँ।
उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को एक बार सब्सक्राइब कर दें और चैनल को जो है सो दूसरों के साथ शेयर भी कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आप ग्राहक सेवा केंद्र संचालक हैं तो मेरे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।